फ्रेंड्स, नैनीताल एक ऐसी जगह है जहां हर घुमक्कड़ को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार जरूर आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बाकी हिल स्टेशंस जैसा ही होगा तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि नैनीताल का एक्सपीरियंस केवल नैनीताल में ही मिल सकता है। इस वीडियो में हम आपसे ना सिर्फ हमारे अच्छे एक्सपीरियंस बल्कि बहुत खराब एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने वाले हैं, जिससे कि आप भी उन सारी गलतियों से बच सकें और यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स के अलावा कुछ ऐसे अनयूजुअल स्पॉट्स, कुछ अनयूजुअल साइट्स हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद पहले ना ही सुना होगा ना ही देखा होगा। साथ ही एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का लोकल मार्केट, यहाँ की लोकल कुमाऊनी थाली, लोकल स्वीट्स, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स, वर्ल्ड फेमस शक्तिपीठ, माता नैना देवी के मंदिर के दर्शन, तफरी पूरे शहर में और साथ ही यहाँ के जंगलों में अनप्लान्ड ट्रैकिंग। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एएस एक्सप्लोर्स। दिल्ली से नैनीताल 300 किलोमीटर की दूरी पर है। रायपुर से दिल्ली पहुंच के हमारा तुरंत नैनीताल निकलने का ही प्लान था, लेकिन बसें सिर्फ रात को ही चलती है, तो हमने सोचा कि यहाँ लोकल दिल्ली का फूड एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो हम खान मार्केट चले गए और श्यामनाथ भैया के यहाँ का, जो कि बहुत ही फेमस है अपने नाश्ते के लिए, उनके यहाँ का समोसा ट्राई किया और जो लिटरली मुझे वर्थ ट्राइंग लगा। और उसके बाद कुछ बहुत डिफरेंट सा खाने का प्लान था, सो हम चले गए यहाँ ग्रीन मैंटिस, जो कि एक एशियन फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। यहाँ आने के बाद ना मेन्यू समझ में आ रहा था ना डिशेस समझ में आ रहे थे, तो यहाँ कुछ अगड़म बगड़म सा जो भी मेन्यू में हमें समझ में आया और जो भैया ने सजेस्ट किया वो यहाँ पे ट्राई किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगा हमें। सब नीचे प्योर वेज देख के आए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये रेड डॉट है। भैया से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जापानीज फ्लैग है। फर्मेंटेड ब्लैक बीन्स, ओनियन गार्लिक, स्वीट ओनियन, चिली फ्लेक्स वोलाडो, सैगो क्रैकर्स, एक्चुअली साबूदाना का पापड़ है ये। इसके साथ में है इसका ये साइड डिश, दिस इज क्रिस्पी टोफू। फ्रेंड्स, ये बेसिकली ब्रेड ही है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन बहुत ही अमेजिंग है। नॉर्मली इसका टेस्ट भी बहुत ही सटल सा आ रहा है, लेकिन इसके साथ जो साइड डिश मिली हुई है उसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही डिलीशियस है। इसके साथ हमने क्रिस्पी टोफू ऑर्डर किया था। ये क्रिस्पी टोफू, इसकी पनीर चिल्ली जैसी प्रिपरेशन है। अगर आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना पसंद है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आना चाहिए और इसे ट्राई करना चाहिए। क्रिस्पी टोफू की प्रिपरेशन भी काफ़ी डिफरेंट है, पनीर चिल्ली जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अलग है। तो ये भी एक मस्ट ट्राई है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसे खाने में। फ्रेंड्स, साथ में हमने कुछ डेजर्ट मंगवाया हुआ था जो कि बहुत ही डिफरेंट था और इसको भी ट्राई करना हमें अच्छा लगा। बहुत अमेजिंग टेस्ट है, एकदम डिफरेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ से निकलने के बाद हमने अचानक से प्लान किया कि सारा दिन वेट करने से बेटर है, क्योंकि आज रात से ही हमारी हॉस्टल की बुकिंग है, तो हम क्यों ना अभी कैब करके निकल जाएं। हमें कैब बाज़ार के बारे में पता चला, जहाँ पे आप वन वे टैक्सी हायर कर सकते हैं। जनरली अगर आप दिल्ली से टैक्सी करते हैं नैनीताल के लिए तो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये आपको लगते हैं, लेकिन अगर आप कैब बाज़ार के थ्रू करते हैं वन वे तो उसमें आपको 4 साढ़े 4 हज़ार के आसपास कॉस्टिंग आती है। और अगर आप शेयरिंग में जाना चाहें तो वो भी अवेलेबल होता है। आप जब भी जाना चाहें तो लगभग 1-1.5 घंटे 2 घंटे के मार्जिन के साथ में आप कैब को बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक स्कैम अलर्ट भी आपको करना चाहूँगा। यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने जब कैब बुक करी तो हमने क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन करवाई थी, लाइक जो टोल टैक्सेस होते हैं और जो अदर टैक्सेस होते हैं बुक करने के, वो सारी चीज़ें इंक्लूसिव थी। हमारे लगभग 41 या 4200 के आसपास हमें कॉस्टिंग पड़ी थी। जो सबसे पहला स्कैम टैक्सी ड्राइवर ने हमारे साथ करने की कोशिश करी वो ये थी कि आपने जो बुक किया है उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, तो लगभग 1400-1500-2000 के आसपास अलग से टैक्सेस लगेंगे। लेकिन क्योंकि हमें क्लियर था तो हमने अपना मैसेज दिखा दिया उसमें, जिसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन थी। उसके बाद वो चुप हो गया। यहाँ रास्ते में बहुत बड़े बड़े ढाबाज हैं, तो एक बहुत ही फेमस ढाबा शिवा ढाबा, मामा यादव का ढाबा है, वहाँ से हमने बहुत अच्छा ब्रंच लिया या रिफ़्रेशमेंट लिया और बहुत ही अच्छी चाय पी के हम निकल पड़े नैनीताल के लिए। और रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास हम नैनीताल पहुँचे। नैनीताल में हमारा पहला स्ट्रगल शुरू हुआ
कि हम गो स्टॉप्स को खोजें, क्योंकि गूगल में नेविगेट करने पर भी वो नहीं मिल रहा था। हमने गो स्टॉप्स के रिसेप्शन में कॉल किया और वहाँ बहुत वेग सा हमें इन्फॉर्मेशन मिला, क्योंकि रात को अंधेरा था और पहाड़ी एरिया बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। सो हमने दोबारा फिर कॉल किया वहाँ पे, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने 2-3 बार शायद कॉल किया और उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। फिर हम खोजते हुए फाइनली पहुँच गए गो स्टॉप्स। फ्रेंड्स, हम लोग न्यू दिल्ली से आ चुके हैं नैनीताल। यहाँ पे गो स्टॉप एक होटल है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। सोशल मीडिया के रेफरेंस से बहुत लोगों ने देखा होगा, तो हम भी सोशल मीडिया के रेफरेंस से यहाँ पे आए हुए हैं। चेक इन हमारा अभी रात को 11 बजे के आसपास है। काफ़ी कूल प्लेस लग रहा है। लेट्स सी कैसा है। ये यहाँ का रिसेप्शन है। फ्रेंड्स, गो स्टॉप्स को हमने ऑनलाइन बुक किया था, तो हमें लगभग 1000 पर पर्सन के हिसाब से इसकी बुकिंग मिली थी। हम लोग 3 लोग थे, तो 3 दिन की बुकिंग हमें लगभग 9000 रुपये के आसपास पड़ी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं तो इसकी कॉस्टिंग पीक टाइम में और भी ज़्यादा होती है, लगभग 1500 के आसपास पहुँच जाती है। आपने वैसे इसके तारीफ़ों के पुल बांधते हुए बहुत सारे रील्स देखे होंगे कि गो स्टॉप्स कितना अच्छा है, कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या कहता है वो हम आपसे धीरे धीरे सारी चीज़ें शेयर करेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था यहाँ का। सबसे पहले हम पहुँचते हैं, तो जैसे हम अपने बेड के लिए अपने हॉस्टल वाले रूम में एंटर करते हैं, हम देखते हैं कि 2 रूम को मिला के एक रूम बनाया गया जिसमें 10 बेड्स हैं, और इन 10 बेड के लिए केवल एक वॉशरूम अवेलेबल है, जो सवेरे के टाइम में आपको बिल्कुल चाल वाली फीलिंग देता है। कहने को तो यहाँ पे 2 वॉशरूम्स थे, लेकिन केवल एक ही ऑपरेशन में था। एनीवेज, चेक इन करके हम आराम करने के लिए आ जाते हैं। कल सुबह मिलते हैं आपसे और भी बहुत सारी चीजें शेयर करते हुए और गो स्टॉप्स के अपने खराब एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा सेकंड डे है। ऐसे तो फर्स्ट डे है यहाँ पे नैनीताल में। अभी हमारा प्लान है कि हम लोकल जो यहाँ के साइट सीइंग है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ के डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए आपको वर्चुअल टूर पे ले चलेंगे। फ्रेंड्स, अब लोकल नैनीताल को एक्सप्लोर करने के लिए हमें गाड़ी की ज़रूरत थी। सो हमने 2 स्कूटरेट यहाँ पे सोनू भैया से 600 रुपीज़ पर व्हीकल पर डे के हिसाब से रेंट पे ले ली। गो स्टॉप्स में आने के बाद सोनू भैया ही हैं जिनका एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा था। बहुत ही स्वीट बंदे थे और बहुत अच्छे से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और हमें लोकल चीज़ों को गाइड किया। तो हम लोकल तफरी करने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए इनका स्कूटर लेके निकल पड़े पूरे नैनीताल में। फ्रेंड्स, हम जैसे ही नीचे उतरे यहाँ पे नैनी लेक के पहले मंदिर से जहाँ पे पार्किंग पे जाते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है और नेशनल लेवल का कुछ कंपटीशन चल रहा था, जिसका नज़ारा बहुत ही सुंदर था। मुझे लगता है जितने भी खेल मैदान इंडिया में हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट सीनिक जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या स्पोर्ट्स ग्राउंड होंगे, ये उनमें से एक होगा। अब यहाँ से जैसे ही हम जाते हैं, राइट साइड पे नैनी लेक है जो कि बहुत ही फेमस है। आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स कितने नीचे तक आ चुका है और कितनी सारी बोट्स चल रही हैं। और लेफ्ट साइड पे बहुत सारे आपको कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट और शॉप्स मिल जाएंगे। ये एक्चुअली मॉल रोड है। अनलाइक अदर हिल स्टेशंस, यहाँ का मॉल रोड थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि बाकी के जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ इम्पल्सिव बाइंग के लिए, विंडो शॉपिंग के लिए बहुत सारे शॉप्स होते हैं, लेकिन यहाँ के मॉल रोड में रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ मुझे ज़्यादा नज़र आए। क्योंकि हम बिना प्लान के निकले हुए हैं, तो हम चले गए ऊपर, बस्ती के ऊपर, और वहाँ पहुँच के हमें बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि नीचे हमें पूरी बस्ती नज़र आ रही थी और उसके ऊपर बादल और उसके ऊपर हम। फ्रेंड्स, क्लाउड के साथ साथ हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ब्रेकफास्ट हमने नहीं किया, ब्रेकफास्ट की तलाश में हम बस तफरी कर रहे थे पूरे शहर में, और इस तफरी के चक्कर में हमें इतने सारे अच्छे अमेजिंग सीनिक व्यू देखने को मिले हैं। हम बस रुक गए, थोड़ी थोड़ी देर पे रुकते जा रहे हैं और सीनिक व्यू का मज़ा ले रहे हैं। क्लाउड्स हमारे साथ साथ है, आप देख सकते हैं, कभी क्लाउड हमारे ऊपर है, कभी नीचे है, कभी साथ साथ है, हमें क्रॉस करके जा रहा है। जस्ट अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज़्यादा, इतना सुंदर होगा ये शहर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम तो आए थे लोकल फूड की तलाश में कि हमें कुछ यहाँ का लोकल ब्रेकफास्ट करने को मिल जाए, लेकिन यहाँ कुछ खास हमें समझ में नहीं आया। तो हम वापस चले आए पुरोहित रेस्टोरेंट, जहाँ पे कुछ चीज़ें हमने ट्राई करी जो कि ठीक ठाक सी थी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कढ़ी चावल ऑर्डर किया और साथ में मिक्स पराठा और गोभी का पराठा।
प्राइस वाइज काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे है, बट टेस्ट अच्छा होगा ऐसा लग रहा है इसे। पहले हम ट्राई करते हैं खिचड़ी, और ये है कढ़ी, ये है गुजराती कढ़ी। टिपिकल खिचड़ी का जैसा टेस्ट होता है वैसा ही है, और कढ़ी का टेस्ट देखते हैं कैसा है। कढ़ी बेहतरीन है, मतलब देखने में बिल्कुल भी टेम्पटिंग नहीं लग रहा था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। मिक्स पराठा भी काफ़ी अच्छा है, साथ में हमने गोभी का पराठा भी ऑर्डर किया था। वर्थ ट्राइंग फ्रेंड्स। ब्रेकफास्ट काफ़ी डिसेंट है यहाँ पे। चाय भी हमने ऑर्डर करी थी, वो आ गई है। फटाफट हम अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, उसके बाद मार्केट को और किसी और चीज़ को, किसी और फूड को एक्सप्लोर करते हुए आपको मिलते हैं। उसके बाद हम निकल पड़े यहाँ के लोकल साइट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ की सेकंड हाईएस्ट पीक जिसे कहते हैं वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं सुसाइड पॉइंट पे। फ्रेंड्स हम लोग नैनीताल से थोड़े और ऊपर आए हुए हैं, यहाँ की सेकंड हाईएस्ट पीक के पास में। यहाँ पे लवर्स पॉइंट भी है, सुसाइड पॉइंट भी है, और यहाँ पे बता देंगे 6 और पॉइंट्स हैं जिनके लिए हॉर्स राइड कराई जाती है। हॉर्स राइड का चार्ज 770 रुपये ऑफिशियली यहाँ पे तो लिखा हुआ है, लेकिन डिपेंड्स कि आप क्या नेगोशिएट करते हैं। हम अभी लवर्स पॉइंट देखकर आ चुके हैं। बहुत कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, स्पेशली यहाँ पे क्या है, क्लाउड जितना ज़्यादा है, फॉग इतना ज़्यादा है कि वो बहुत ही क्लियरली विजिबल नहीं है। आगे देखते हैं, और कुछ पॉइंट्स हमें जाने हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट एक्सप्लोर करने को रह गए हैं। फ्रेंड्स सुसाइड पॉइंट पे तो हम गए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्लियर व्यू नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉगी क्लाइमेट था, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो है वुडलैंड वाटरफॉल। वुडलैंड वाटरफॉल के लिए जैसे ही हम निकले, रास्ते में एक टर्निंग आई जहाँ पे काफ़ी चाय और मैगी के शॉप्स थे, और ऐसा लगा कि कुछ स्पेशल है, तो हम यहाँ पे रुक गए। पहाड़ों का मज़ा। फ्रेंड्स हम हैं अभी लवर्स सुसाइड पॉइंट में। इससे पहले हमने लवर्स पॉइंट को एक्सप्लोर किया, वहाँ से हम निकले वुडलैंड वाटरफॉल जाने के लिए, लेकिन इन बिटवीन यहाँ पे क्राउड देख के हम रुक गए थे। यहाँ का व्यू भी बहुत ही अमेजिंग है। सो यहाँ पे हम चाय पीने वाले हैं, और अभी हमारे रहते में यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो गया, फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्लाउड बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया, बहुत अमेजिंग व्यू हो गया यहाँ पे। लेकिन आगे जाना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आगे बारिश हो सकती है, और इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करने वाले हैं, जब तक यहाँ पे चाय का मज़ा लेते हैं, कुल्हड़ चाय का, और मौसम का भी मज़ा लेते हुए। हमारी चाय आने वाली है। फ्रेंड्स हमारे पहाड़ी बुल्ले ने हमारी चाय बना दी है। बुल्ला छोटे भाई को कहा जाता है पहाड़ों में हम चाय का मज़ा लेने वाले हैं। चाय तो ठीक ठाक है, लेकिन पहाड़ी बुल्ला बड़ा स्वीट है। यो अरे एकदम फेमस हो गया भाई, पहले मैं तो फेमस हो जाऊँ। बोले हाथरस ही मिल गए हैं। हाथरस से आप लोग? हाथरस से। ओके ग्रेट। हाथरस के शहर से, प्रयागराज से आसपास पड़ता है ना? हाँ आगरा के पास है। आगरा के पास? आगरा अलीगढ़। ओके ग्रेट। आगरा तो अलीगढ़ के बीच में। फर्स्ट डे है क्या आपका? यहाँ सेकंड डे। ओके, कैसा सर आपका एक्सपीरियंस? कई बार आ चुके हैं हम पहले भी। ओके तो जस्ट टू रिलैक्स चिल। चिल सही है। टाइम निकाल के ऑफिस से आए हैं, मज़े आ रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हम लवर सुसाइड पॉइंट पे आ गए हैं। मौसम थोड़ा सा ठीक होता हुआ नजर आया, बादल भी काफ़ी हद तक छटने लगे हैं, लेकिन हम बादलों से काफ़ी ऊपर हैं, और नीचे थोड़ी देर में क्लियर हो जाता है, थोड़ी देर में फिर से क्लाउड्स आ जाते हैं। तो बहुत ही
अनसर्टेन सा मौसम है यहाँ का, यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। सो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि अब हम निकल जाएं नीचे वाटरफॉल के लिए। चलिए आपको ज्वाइन करते हैं वाटरफॉल से। तो यहाँ के बहुत अच्छे डिफरेंट व्यूज़ को, सीनिक व्यूज़ को देखने के बाद हम वापस आ गए वुडलैंड वाटरफॉल जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम पहुँच गए यहाँ के वुडलैंड वाटरफॉल, जहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपीज़ की है। और अंदर जाने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि इस जगह पे अगर मैं नहीं भी आता तो चल जाता। तो अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं और आपको कुछ सिलेक्टेड जगहों को एक्सप्लोर करना है तो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप वुडलैंड वाटरफॉल को स्किप कर दें तो चलेगा, क्योंकि ये एक्चुअल नेचुरल वाटरफॉल नहीं है। इसको बनाया गया है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया और 50 रुपीज़ देकर जाना तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा। यहाँ से हम वापस आते हैं और जाने वाले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। आपके पास इनफ टाइम हो तो आ सकते हैं, एल्स इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप बाकी के प्लेसेस विजिट करें अगर आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स का मज़ा लेने के लिए, जहाँ पे गो कार्टिंग, जिप लाइनिंग और स्काई साइकिलिंग ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे गेम्स हैं और यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स का मज़ा लेते हुए और सीनिक व्यू को देखते हुए, कुछ फ़ोटो शूट करते हुए हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से हम जाने वाले हैं अपने रूम, थोड़ी देर फ्रेश होंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। फ्रेंड्स, ऑन द वे आप ऐसे शूटिंग का मज़ा ले सकते हैं अगर आप शौकीन हैं तो। और इसके अलावा रास्तों पे बहुत सारे ऐसे बाइनोकुलर लिए हुए लोग नज़र आ जाएंगे जो यहाँ के फेमस स्पॉट्स जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग हुई है उनका नज़ारा करवाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग फर्स्ट हाफ का एक्सप्लोरेशन करके वापस आए हुए हैं थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए अपने हॉस्टल में, व्हाटएवर यू कॉल इट। और थोड़ी देर में फ्रेश होके हम निकलेंगे यहाँ से, लेक में जाके शायद बोटिंग करेंगे और लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं नैनी लेक, जहाँ पे हमारा बोटिंग करने का प्लान है। यहाँ पे बोटिंग के चार्जेस काफ़ी हाई लगे हमें, फिर भी क्योंकि यहाँ आए हैं और एक्सपीरियंस करना है सो हम निकल पड़े बोटिंग के लिए। देखने में ये लगता नहीं, लेकिन नैनी लेक लगभग 300 फीट के आसपास गहरा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं यहाँ का लोकल फूड और मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ की स्पेशल आलू चाट हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अरे यार, पीस दिए तो टुकड़े करते हैं इसके। हमारे यहाँ पे यूजुअली मिलता नहीं है और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इसे। फ्रेंड्स, यहाँ एक और डिश है जो हमें यूजुअली हमारे साइड पे देखने को नहीं मिलती। ये है पनीर चीला और ये हम ट्राई करने वाले हैं। थोड़ा डिफरेंट सा आइटम है और डिसेंट सा टेस्ट है। अब डेफिनेटली कुछ डलवाना है आपको बता दें, रिस्की बिल्कुल नहीं। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो।
हमने लोकल पता करने की कोशिश करी लोकल फूड के लिए, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि नेगी रेस्टोरेंट है और अनुपम रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमें लोकल फूड मिल सकता है। हम पहले नेगी रेस्टोरेंट गए, लेकिन उन्होंने बताया कि वो ठंड के समय में ही लोकल जो यहाँ का कुमाऊनी फूड होता है वो प्रिपेयर करते हैं। सो इसके बाद हम चले गए अनुपम रेस्टोरेंट, वहाँ पे थाली अवेलेबल थी और यहाँ की कुमाऊनी थाली हमने ट्राई करी जो कि ठीक थी, जो कि मुझे ठीक ठाक लगी, लेकिन कुछ एक डिशेस इसके काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस थे। ये भी हो सकता है कि मुझे टेस्ट डेवलप करना पड़े, उसके बाद शायद मैं इन चीज़ों को और ज़्यादा एंजॉय कर पाऊँ। सो अगर आपने इसे ट्राई किया है या अगर आप लोकल हैं तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा है कुमाऊनी फूड का। जी अच्छा, ये मूंग दाल बड़ी, मूंग दाल बड़ी, ठीक है, रागी रोटी मडुआ, ठीक है, उड़द दाल स्टफिंग रोटी, नीचे, ब्यूडी रोटी, अच्छा ये वाला, ओके, रेडिश का सैलेड, रेडिश का सैलेड, ओके, बाल मिठाई, बाल मिठाई, राइस, ये सोयाबीन के डुबके हैं, ब्लैक वाला सोया होता है सर ना। अच्छा, ये कुल्थी की दाल है, किसकी दाल? कुल्थी की दाल हॉर्स ग्राम, अच्छा, हॉर्स ग्राम की दाल, ये जखिया है, जखिया, ओके, और ये कुकुम्बर का रायता है सर। ग्रेट, इसमें हम वो डालते हैं मस्टर्ड चीज सॉस ड्राई होती है, इसमें नाक में झोंका टाइप का लगता है। ग्रेट, बहुत ही गर्म होगा। इसका टेस्ट पूरा कबाब जैसा है। सारी सब्जियों में इनिशियली नमक बहुत ही कम था, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था हमें। नमक डालने के बाद अब थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फ्रेंड, थाली एंड करते करते मुझे ये जो सोयाबीन वाली जो सब्ज़ी थी वो अच्छी लगने लगी थी। रायता तो बहुत नॉर्मल था जैसे हम हर जगह का होता है। ये वाली सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा, मैं एंजॉय नहीं कर पाया इस सब्ज़ी को। आलू की सब्ज़ी अच्छी है, और बाल मिठाई जो लास्ट टाइम मैंने मसूरी में ट्राई करी थी, ये उससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली, वो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया। हालांकि वहाँ मैंने बहुत सारी मिठाई ट्राई करी थी, तो हो सकता है कि वो टेस्ट बट जो आपका सैचुरेट हो जाता है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। बट ओवरऑल ये मैं इसे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स, लोकल फूड को खोजते हुए हम फाइनली पहुँचे थे नेगी रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे कुमाऊनी फूड यूजुअली ठंड में अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ की स्पेशल जंगूरे की खीर अवेलेबल है जो हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। लेट्स सी ये कैसा है। बहुत माइल्ड सा स्वीट है और बहुत डिलीशियस। सो हमारे साथ यहाँ पे नेगी रेस्टोरेंट के ओनर हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल सिंह नेगी। ओके सर, ये जो हमने अभी स्वीट डिश ट्राई करी जंगूरे की खीर, जंगूरा हो एक्चुअली होता क्या है? ये पहाड़ी राइस होता है सर। अच्छा, ओके, हाँ, इसको बरसात में बो दिया जाता है जहाँ ज़्यादा ठंड, जहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। ओके, और ये आता है हमारा धारचूड़ा मुंशियारी से। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा पैकेट लेके आना। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, रेड राइस। ओके, हाँ, ये रेड राइस मेन मास्टर इसका यही है। ओके, और इसमें बाद में झुमरा 5 राइस और पड़ता है, ओके, तो उसको मिला के झुमरे की खीर बनती है। बहुत टेस्टी और डिलीशियस और पौष्टिक भी होती है। हेल्थ के लिए जी, बहुत हेल्थ के लिए। जाड़ों में तो बहुत निकलती है, आजकल बहुत डिमांड है इसकी। ग्रेट जी सर, बहुत अच्छा था टेस्ट, Thank हम you लोगों so ने भी much, ट्राई किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करना चाह रहे हैं, तो अभी 2-3 दिन और हैं, बिल्कुल बिल्कुल आइए तो आप। प्रॉपर आएंगे और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो फ्रेंड, इसी के साथ हमारे डे 1 का एंड होता है। अभी हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल, वहाँ से हम कुछ डेटा ट्रांसफ़र करेंगे और कुछ जो भी पेंडिंग वर्क है उसको करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे कल सुबह नई चीज़ों को, नई जगहों को एक्सप्लोर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। फ्रेंड्स, हम आज का पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद, मॉल रोड घूमने के बाद, यहाँ का लोकल फूड खाने के बाद अपने हॉस्टल वापस आ चुके हैं, जिसका नाम है गो स्टॉप्स। और आज का दिन यहीं पे हम एंड करते हैं, और जो अदर स्पॉट्स हैं, प्लेसेस हैं, उनको भी एक्सप्लोर करने के लिए हम निकलेंगे। कल का प्लान मैं आपको मॉर्निंग में बताने की कोशिश करता हूँ। प्लान करके अभी हमारा प्लान कंप्लीट हुआ नहीं है, हमने पेपर वर्क किया नहीं है। सो अभी के लिए करते हैं गुड नाइट, मिलते हैं कल
मॉर्निंग में। तब तक के लिए नमस्कार।